नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है। तो देखिए, एक होता है ऑक्सीकरण, और एक होता है अवकरण। ऑक्सीकरण इसी को कहा जाता है उपचयन, या इसी को कहा जाता है अपचायक, अपचायक या अवकारक। और एक होता है अवकरण, अवकरण या इसी को कहा जाता है अपचयन, अपचयन या उपचायक या ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। सब का मतलब एक ही होता है। और इंग्लिश की बात करें जिसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और इसे रिडक्शन, रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा, ये हाइड्रोजन का हटना भी, यानी हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तीसरा, ये ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। चौथा, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसका उल्टा होता है अवकरण। इधर ऑक्सीजन जुट रहा था, इधर ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। इधर हाइड्रोजन हट रहा था, इधर जुड़ेगा, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। इधर देखिए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा था, इधर ऑक्सीकरण संख्या घटेगा, तो ऑक्सीकरण संख्या का घटना अवकरण, ऑक्सीकरण संख्या घटना अवकरण। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का इधर त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इधर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अवकरण कहलाता है। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि ऑक्सीकरण या उपचयन या अपक्षयक या अपकारक, इस सब का मतलब एक ही होता है। और इधर अवकरण, अपचयन, उपचायक और ऑक्सीकारक, इस सब का मतलब एक होता है। तो देखिए, ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या, ऑक्सीकरण। और इधर ऑक्सीजन का हटना अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना अवकरण, और इधर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या, अवकरण। तो देखिए, पूछ रहा था कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है। देखिए, कह रहा था कि हाइड्रोजन की वृद्धि। तो देखिए, हाइड्रोजन की वृद्धि यानी हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण या अपचयन, उपचायक या ऑक्सीकारक। तो देखिए, ऑप्शन में क्या, पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, ये इधर कह रहा है हाइड्रोजन का जुड़ना। बी ऑप्शन है अपघटन, नहीं, अपघटन का मतलब होता है टूटना, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है अपचयन। तो देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, देखिए कह रहा था अपचयन, ये सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपचयन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑक्सीकरण के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का हटना क्या, ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना भी क्या, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का त्याग नहीं, ऑक्सीजन का त्याग नहीं, ऑक्सीजन का ग्रहण, ये गलत बात है। बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन का त्याग, ये ऑक्सीजन का त्याग नहीं करता, ऑक्सीजन को जोड़ता, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ग्रहण करता, नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को त्याग करता है, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करना, सही बात है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जुड़ना या ग्रहण का मतलब एक ही होता है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है, हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है, हटना मतलब त्याग करना, ये सही बात। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ का चयन कीजिए। और देखिए, अभिक्रिया दिया हुआ है 4Fe प्लस 3O2, जब यह अभिक्रिया करता है तो बनता है 2Fe2O3। अब देखिए, कह रहा था
कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ का चयन कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ का चयन कीजिए। तो हम आपको बताएं ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है ऑक्सीकरण, यानी कह रहा है कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ का चयन कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें देखना है कि किस पर आके ऑक्सीजन जुटा हुआ, जिस पर ऑक्सीजन आके जुटेगा वही उसका आंसर होगा। तो देखिए फेरस अभिक्रिया करता ऑक्सीजन तो बनता है Fe2O3, और देखिए इस अभिक्रिया को देखिए तो फेरस पे आके ऑक्सीजन जुट रहा है, इस फेरस पे आके ऑक्सीजन जुट रहा है तब Fe2O3 का निर्माण हो रहा है। तो फेरस पे आके जुट रहा है तो किसका ऑक्सीकरण हुआ है, फेरस का। तो ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है, फेरस। तो इसका आंसर क्या होगा, फेरस। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CuSO4 प्लस Mg जब अभिक्रिया करता है तो बनता है MgSO4 प्लस कॉपर। कह रहा उपरोक्त अभिक्रिया में Mg यानी मैग्नीशियम डैश है। और देखिए अभिक्रिया दिया हुआ CuSO4, जब ये मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है तो बनाता है MgSO4 प्लस कॉपर। और देखिए कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है इसमें कह रहा है मैग्नीशियम डैश है, ये मैग्नीशियम डैश है। तो देखिए इस अभिक्रिया को गौर से देखिए, और इसमें देखिए कॉपर सल्फेट जब मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस किसका निर्माण करता है, कॉपर का। तो देखिए ये मैग्नीशियम पे आके सल्फेट जुड़ा, इस मैग्नीशियम पे आके SO4 जुड़ा हुआ, यानी SO4 इस मैग्नीशियम पे आके जुड़ा। तो जब ये मैग्नीशियम पे आके जुड़ा होगा तो मैग्नीशियम कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा, यानी मैग्नीशियम कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तब SO4 से जाके जुड़ा। तो जब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण या अपचयन या अपचयक या क्या अपकारक। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है अपचायक, अपचायक सही है। इसका आंसर क्या होगा, अपचायक, कि इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तब SO4 आके क्या इस पर जुड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपचायक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, हाइड्रोजन ग्रहण करता है। तो हाइड्रोजन ग्रहण करता है यानी हाइड्रोजन जब जुड़ता है, जुड़ना या ग्रहण करना का मतलब एक ही, यानी हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, अवकरण या क्या अपचयन या उपचय या क्या ऑक्सीकारक। तो देखिए क्या ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, नहीं, बी ऑप्शन है अपचयन। तो देखिए है अपचयन, है अपचयन, इसका आंसर क्या होगा, अपचयन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। और देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 3CO, जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है 2Fe प्लस 3CO2। अब देखिए कह रहा है ये दी गई अभिक्रिया में, ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें गैस अपचायक के रूप में कार्य करता है, यानी कह रहा है कि कौन सा अपचायक के रूप में कार्य करता है, ये फेरस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए अपचायक का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का जुटना क्या होगा अपचायक, हाइड्रोजन का हटना भी क्या होगा अपचायक, और ऑक्सीजन संख्या बढ़ना भी क्या होगा अपचायक, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या होगा अपचायक। तो देखिए इसमें से किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है। तो देखिए इस फेरस ऑक्साइड की बात करें तो फेरस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है। तो जब ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा या क्या होगा, अवकरण होगा। तो ये होगा नहीं। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ से जो ऑक्सीजन हटा था इस पर आके जुट गया, 3CO2 हो गया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन आके जुटा है और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ऑक्सीजन आके जुटा है, ऑक्सीजन आगे जुटा है क्या होगा अपचायक। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा। और देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है ZnO प्लस कार्बन, अभिक्रिया करता है तो बनाता है Zn प्लस CO, और कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में, ये दिया हुआ अभिक्रिया में किसका अपचयन होगा, यानी किसका अपचयन होगा। तो देखिए जब अपचयन होगा क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन क्या होगा जुटेगा। तो देखिए ये जिंक ऑक्साइड था और जिंक ऑक्साइड था यहाँ, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और क्या हुआ है, जिंक हो गया। तो इसका मतलब इस जिंक का क्या हुआ है, इस जिंक पर यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ जिंक पर ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन हट गया है तो इस जिंक का क्या हुआ है, अपचयन हुआ, इस जिंक का क्या हुआ है अपचयन।
और यहाँ देखिए कार्बन पर कुछ नहीं था, कार्बन पे आके यहाँ ऑक्सीजन जुट गया, तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो देखिए कर दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा, तो किसका अपचयन होगा, जिंक का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अपचयन होगा क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन जुटेगा, या क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या घटेगा और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन का संयोजन, हाइड्रोजन का संयोजन, हाइड्रोजन का संयोजन होगा यानी जुड़ेगा, तो क्या होगा, अपचयन होगा। और कह रहा था कि गलत चुनना है, तो देखिए बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का हटना यानी निष्कासन भी क्या कहलाता, अपचयन, तो ये भी सही है। और सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन कहलाता है। तो यही क्या है, ऑप्शन सी जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग, यही क्या है, गलत है। और हमसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभूषणों के धूमिल होने के उदाहरण डैश। तो देखिए आभूषणों के धूमिल होने का उदाहरण है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, यही ऑक्सीकरण के कारण जो आभूषण होता है वो धूमिल हो जाता है कि गंदा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो देखिए पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस अभिक्रिया से गुजर रहा है, यानी कह रहा है कोई अभिक्रिया है जिसमें कोई अभिकारक ऑक्सीकरण प्राप्त करता है तो किस अभिक्रिया से गुजर रहा है। तो ऑक्सीकरण प्राप्त करेगा तो ऑक्सीजन जुटेगा, तो किस अभिक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो देखिए कह रहा है कि डैश की क्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है, यानी सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो देखो सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण हुआ है, तो जब इसका निर्माण होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, माइनस का मतलब क्या होता है ग्रहण, और प्लस का मतलब क्या होता है त्याग किया है। तो इस माइनस का मतलब होता है ग्रहण, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण करेगा तो क्या होगा, अपकरण या अपचयन या उपचय या ऑक्सीकारक। तो देखिए कारक की डैश की क्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है, सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है किस क्रिया में। देखिए पहला ऑप्शन है बी हाइड्रोजनीकरण नहीं, बी ऑप्शन है संयोजन, ये भी नहीं, और सी ऑप्शन है ऑक्सीकरण नहीं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो ऑक्सीकरण थोड़ी अपचयन होगा, और डी ऑप्शन है अपचयन। इसका आंसर क्या होगा, अपचयन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और अभिक्रिया दिया हुआ है 2ZnO प्लस कार्बन अभिक्रिया करता है तो बनाता है 2Zn प्लस CO2। अब देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है जिंक का अपचयन हो रहा है, तो देखिए कह रहा है कि जिंक का अपचयन हो रहा है, तो देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड था और यहाँ जिंक, तो देखिए जिंक पर से ऑक्सीजन हट गया, जिंक पर से ऑक्सीजन हट गया है, तो जब जिंक पर से ऑक्सीजन हट गया है तो ऑक्सीजन हटना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये क्या सही है, यानी जिंक का अपचयन हो रहा है, ये सही है। दूसरा है कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो देखिए कह रहा है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ देखिए कार्बन था और यहाँ कार्बन पर ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुट गया कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यह भी सही है। और तीसरा है जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कह रहे जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीकरण कब होगा, जब ऑक्सीजन जुटेगा तब ना, तो जिंक पर ऑक्सीजन जुटेगा तब ऑक्सीकरण होगा, यहाँ तो ऑक्सीजन हट रहा है, ये क्या है तीसरा गलत है। और चौथा है कार्बन का अपचयन हो रहा है, तो देखिए कह रहा है कि कार्बन का अपचयन हो रहा है, अपचयन होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा, और यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है कार्बन पर, तो अपचयन नहीं क्या हो रहा है, उपचयन। तो ये भी क्या है गलत है, और पहला और दूसरा क्या है सही है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो अभिक्रिया के दौरान जब ऑक्सीकरण ग्रहण करेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो देखिए पहला ऑप्शन है उदासीनीकृत नहीं, बी ऑप्शन है विघटित, ये भी नहीं,
और सी ऑप्शन है ऑक्सीकृत। सही है, ऑक्सीकृत हुआ है, तो जब ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, और अभिक्रिया दिया हुआ 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करता है तो बनाता है 2CuO, और कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी कह रहा है ऑक्सीकरण होता है, तो जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा, जिस पदार्थ पर ऑक्सीजन जुटेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए यहाँ कॉपर था और यहाँ ऑक्सीजन आके जुट गया कॉपर पर, तो कॉपर पे आके ऑक्सीजन जुट गया, इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कॉपर और ऑक्सीजन, नहीं, सिर्फ कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, सिर्फ कॉपर पे आके ऑक्सीजन जुटा। बी ऑप्शन है केवल कॉपर, ये सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, यानी कह रहा है कि जिंक से जिंक आयन Zn प्लस प्लस का निर्माण किसके कारण होता है, यानी जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। तो देखिए जिंक से जिंक आयन का निर्माण हुआ है, तो जब जिंक आयन का निर्माण हुआ तो इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से जिंक आयन बना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन या अपचयन या क्या होगा, अवकारक। तो देखिए कह रहा है जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, पहला ऑप्शन है जल अपघटन, नहीं, बी ऑप्शन है अपचयन, अपचयन नहीं उपचयन होगा, सी ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, नहीं, और डी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सही है ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है जिसके कारण आयन हुआ है, आयन में बदला है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा क्या होगा, ऑक्सीकरण, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2, CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता, यानी अपचयन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कैल्शियम, कैल्शियम, बी ऑप्शन है लेड, सी ऑप्शन है फेरस, और डी ऑप्शन है कॉपर। और देखिए कह रहा था कि हाइड्रोजन से H2 से कार्बन मोनोऑक्साइड से और कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता, यानी अपचयन नहीं किया जा सकता, तो कह रहा है किस तत्व का, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है। तो देखिए फिर अभिक्रिया दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कॉपर प्लस क्या H2O। अब देखिए कारण निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा तब न ऑक्सीकृत होगा। तो देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ क्या है कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन हट गया है, तो यहाँ क्या हुआ है, हटा है, तो क्या हुआ है, अपचयन हुआ या क्या हुआ, अपकरण हुआ, और कार्य ऑक्सीकृत हो रही, ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीजन जुटेगा, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन पे यहाँ आके ऑक्सीजन जुट गया, जब ऑक्सीजन जुट गया इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत, यानी ऑक्सीकृत का मतलब क्या, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए यही पूछ रहा था कि अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा, हाइड्रोजन, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन सी